जय हिंद, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग जो है टोटल करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में मात्र जो है अब 15 दिन ही शेष बचा है और आप जो है एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो है करंट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है 8 से 10 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा और ये आपके जो है रिजल्ट में जो है ये महत्वपूर्ण योगदान देगा, ठीक है। क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपको जो है मायने रखता है, ठीक। तो सभी क्वेश्चन को आपको देखना और करंट अफेयर्स में आपको जो है 5 क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी कि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको जो है प्लेलिस्ट जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको सारा क्लास जो है अपलोड है, वहाँ से आप लोग जो है सारी चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आज का पहला जो 50 क्वेश्चन तक मैंने आपको जो है करा दिया है। अब 51 से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। 51 से देखिए कि इसमें से क्या कह रहा है कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल जो है ये 4 स्टार था, जिसे जो है 24 मई 2024 को नष्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये किस ज़िले में अवस्थित थी, ठीक है। ये किस ज़िले में अवस्थित थी बताना आपको। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है पूर्णिया ज़िले में स्थित है, ठीक है। कहाँ था? तो ये पूर्णिया ज़िले में था और जो है इसको अब जो है ये नष्ट कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 52 नंबर का देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर 13 एशिया सूची में बिहार के किस बेटी को जो है मस्तिष्क और संज्ञात्मक विज्ञान के अध्ययन पर जो है उनके शोध के लिए इस सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये किसको शामिल किया गया है? तो आपका जो है ये ए नंबर हो जाएगा, यानी कि सपना सिंह को जो है ये शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 53 नंबर का देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में जो है बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, ठीक है। सोलर पावर प्लांट जो है सबसे बड़ा जो है कहाँ लगाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो बांका जिला में लगाया गया है, ठीक है। कहाँ लगाया गया है? तो बांका जिला में सबसे बड़ा जो है सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। तो बी नंबर जिनका भी ऑप्शन आ रहा है आप सभी का जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 54 नंबर का देखेंगे कि गंगा सहित उसकी 15 सहायक नदियों को जो है प्लास्टिक प्रदूषण से जो है मुक्त करने के उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर नामक पहल बिहार सहित कितने राज्यों में आयोजित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपका जो है 7 राज्यों में आयोजित किया गया था, ठीक है। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में जिसका जो है आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 55 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा जो है खोज प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के कितने सरकारी स्कूल में किया जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है 12,000 से अधिक स्कूलों में जो है इसका जो है आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सत्य है, ठीक है। कौन सा पदक मिला है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है 3 जो है आपका स्वर्ण पदक मिला है, तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर का सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ है। तो बताएं किस वर्ष जो है भारत सरकार उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड जो है कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था? तो एम्पावर्ड कमेटी का जो अध्यक्ष उन्हें किस जो है कब बनाया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है वर्ष 2012-13 में जो इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 12-13 में जो इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार की किस बेटी का चयन जो है U20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है, जो पिछले 50 वर्षों में U20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, ठीक है। 50 वर्ष में जो है पहली बार जो है ये महिला खिलाड़ी बनी है। ये कौन बनी है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है खुशी कुमारी बनी है, ठीक है। कौन हो जाएगा? खुशी कुमारी, यानी कि बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 59 नंबर का देखेंगे आप लोग। 59 नंबर का देखिए, पूछा जा रहा है कि हालिया घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूलों खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरन ताल यानी कि स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे, ठीक है।
कहाँ स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है बिहार में बनाए जाएंगे। ठीक है, कहाँ बनाए जाएंगे, तो बिहार में जो है ये बनाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 60 नंबर का देखिए, पूछा जा रहा है कि संघाई यानी कि जो चीन में स्थित है, संघाई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले में जो है प्रियांश ने 2 पदक जीता है। ठीक है, प्रियांश ने जो 2 पदक जीता है बिहार के किस जिले से संबंधित है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका बेगूसराय से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से है, तो बेगूसराय से जो है ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 61 नंबर का देखिए कि परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में जो है देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में से कितने प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई है। ठीक है, क्या कह रहा है कि परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार परिवहन द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि 2023 में देश भर में जो जितने भी वाहन बिक्री हुआ है उनमें से कितना प्रतिशत जो आपके बिहार में जो है वाहन की बिक्री हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है अकेले 5.38% जो है ये अकेले बिहार में जो है वाहन की जो है बिक्री हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 62 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध किसका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो डिजिटल भिखारी के नाम से जाना जाता था। तो डिजिटल भिखारी का कौन था नाम, क्या नाम था, तो राजू प्रसाद उसका नाम था। ठीक है, राजू प्रसाद नाम था। और इस डिजिटल भिखारी से जो है ज़्यादातर जो है आपके मनीष कुमार जो पत्रकार हैं वो उससे ज़्यादा जुड़े हुए थे। ठीक है, ये ज़्यादा जुड़े हुए थे और इन्होंने उसको कुछ जो है पुरस्कार भी दिया था। ठीक है, इस कारण से थोड़ा हाईलाइटेड था, डिजिटल भिखारी के नाम से वो प्रसिद्ध थे। ठीक है, उनका क्या नाम था, तो राजू कुमार, और जिनकी जो है ये अभी हाल ही में जो उनका निधन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको सारे फैक्ट को याद रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 63 नंबर देखेंगे, पूछा जा रहा है कि कहाँ में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की जो है समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना हुई है, कहाँ हुई है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो रांची झारखंड में हुई है। ठीक है, ये नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपके एग्ज़ाम में मात्र जो है अब 15 दिन बचा है और 15 दिन में वही सब क्वेश्चन पढ़ना है जो आपको एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, और इसलिए आपको जो है ज्ञान बिंदु का टोटल कंप्लीट पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ज्ञान बिंदु का टोटल कंप्लीट आपको पीडीएफ दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, यदि आपको ज्ञान बिंदु का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको जो है पेड ग्रुप में ऐड होना होगा। ठीक है, और पेड ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको जो है इस नंबर पर मैसेज करना होगा। फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, 62 035 40 262। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर को आप लोग नोट कर लेंगे और इस पर जो है मैसेज करेंगे और इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, एक मामूली सा रकम रखा गया, फीस रखा गया है, मात्र 99 रुपया आप पेमेंट करेंगे और जो है आपको टोटल जो है सब पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाएगा जो सभी आपके जो है न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, न्यू सिलेबस पर आपके आधारित है टोटल क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आने की जो है ये प्रबल संभावना है। ठीक है, तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से इस नंबर पर आप लोग जो है मैसेज करके इंक्वायरी कर लेंगे और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है सारे पीडीएफ को अचीव कर सकते हैं। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए 64 नंबर का सवाल देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किस वर्ष तक जो है विकसित भारत बनाने की दिशा में नीति आयोग ने राज्यों से सुझाव मांगा है, जिसके लिए बिहार जून 2024 के बाद केंद्र को अपना विजन डॉक्यूमेंट सौंपेगा। ठीक है, कब जो है इसमें सौंपेगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये वर्ष 2047 में जो है सौंपेगा। तो ये आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 23 मई 2024 को भगवान महात्मा बुद्ध की जो है 258वीं जयंती मनाई गई। बताएं कि जो है बुद्ध के पहले गुरु कौन थे। बुद्ध के जो है ये पहले गुरु कौन थे, तो बुद्ध के आपका जो पहले गुरु थे अलार कलाम। ठीक है, कौन थे, अलार कलाम। ठीक है, ए नंबर जिनका भी ऑप्शन आ रहा है आप सभी का जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और यदि आपको क्विज करना हो, ठीक है, यदि आप क्विज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे देखिए मोर लिखा हुआ है, मोर में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन टोटल खुल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा वहाँ, और डिस्क्रिप्शन में देखिए कि नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये क्विज का जो है लिंक दिया गया है। ठीक है, क्विज का लिंक दिया गया है और साथ ही साथ ऑफिशियल टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है। दोनों लिंक को आपको जो है
क्लिक करना है और जो है ग्रुप में ऐड हो जाना है, ठीक है। और वहाँ आपको जो एक में आपको टोटल क्विज मिलेगा और एक ग्रुप में आपको टोटल जो है सभी वैकेंसी से जुड़ी या जब भी क्लास हो उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और सभी जो है क्लास को आप लोग अटेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए 66 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारी वार्षिक टाइम्स हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में बिहार के किस संस्थान को विश्व में 115वां और देश में जो है चौथा स्थान मिला है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप देखिए कि ये जो है आईआईटी पटना को मिला है, ठीक है। क्या होगा, ये आईआईटी ये पटना को जो है इसका मिला है, ठीक है। चलिए 67 नंबर के देखेंगे, पूछा जा रहा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में एडम्स में पीड़ित मरीजों की एम्स होगा यहाँ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ध्यान देखेंगे कि कह रहा है कि राज्यों में एम्स में पीड़ित मरीजों की संख्या के आधार पर कौन सा मिलान सत्य है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है तीसरा जो है बिहार जो है आपका ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 68 नंबर का देखिए, ठीक है। 68 नंबर का आप लोग देखेंगे, ठीक है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए एवं अवैध रूप से बालू की ढुलाई पर रोक लगाने के लिए वाहनों में 20 इंच की लाल रंग की चौड़ी पट्टी अनिवार्य किया है, ठीक है। तो कौन से राज्य में किया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है बिहार हो जाएगा। बिहार राज्य में जो है ये बालू जो अधिक जो खनन करके जो है ले जाता है उस पर रोकथाम के लिए जो है ये उपाय किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 69 नंबर देखिए कि पूछा जा रहा है कि बिहार में सरकारी स्कूली बच्चों को अब सप्ताह में एक दिन मंगलवार को मिड डे मील में गर्म दूध भी पीने को मिलेगा। बताएं कि पूरे भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, ठीक है। मिड डे मील की योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो 1995 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, मिड डे मील 1995, ठीक है। मिड डे मील 1995। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 70 नंबर का देखिए, पूछा जा रहा है कि गया अवस्थित बोधि वृक्ष का 15 मई 2024 को जो है विधिवत स्टोन रूटीन हेल्थ चेकअप किया गया। बताएं कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, ठीक है। बोधगया में जो बोधि वृक्ष है, ठीक है, बोधि वृक्ष है वो पूछा जा रहा है कि ये किस पीढ़ी का जो है ये वृक्ष है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो पंचम पीढ़ी का जो है ये वृक्ष है। और ये बोधि वृक्ष जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित है और महात्मा बुद्ध को जो है इसी वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ये माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। 71 नंबर का देखेंगे कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर जिले में 7 नए विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। बताएं कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है 1958 ईस्वी में जो किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। 72 नंबर का देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक यूनिक आईडी देने की घोषणा की है। इस पर विशेष जानकारी एकत्र करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारी की टीम जो वहाँ गई थी, ठीक है। कहाँ गई थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये चेन्नई गई थी, ठीक है। चेन्नई गई थी जो है इस पर शोध के लिए, ठीक है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी कब जो है पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री जो है कब बने थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो 26 मई 2014 को प्रथम बार जो है लोकसभा चुनाव को जो है जीत करके और जो है 14 में जो इन्होंने प्रधानमंत्री की जो है शपथ ली थी, ठीक है। तो ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल ईजी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हैं। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है, ताकि जब भी क्लास लाइव आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हालिया जारी आदेश के अनुसार किस राज्य के जो है विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के बिना अनुमति के नए पाठ्यक्रम की शुरू नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका बिहार में जो है ये किए जाएंगे, ठीक है। बिहार में जो है शुरू नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है 75 नंबर देखिए, उस
कार्यक्रम का नाम बताएं जो 28 मई 2024 को पटना में आयोजित किया गया था, जहां बिहारी व्यंजनों को प्रमोट किया गया था। ठीक है, तो कौन सा कार्यक्रम का क्या नाम था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपका जो है ये पंगत नाम दिया गया था। ठीक है, क्या था? पंगत, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 76 नंबर का देखिए। ठीक है, 76 नंबर देखेंगे, पूछा जा रहा है 76 नंबर कि बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को जो है नाट्य संवर्ग अभिनय में जो है विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ के थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है पूर्वी चंपारण के थे। ठीक है, कहाँ के थे? तो पूर्वी चंपारण के जो है प्रसिद्ध रंगकर्मी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कोई भी यात्री के चलती ट्रेन से गिर जाने या किसी हादसे के शिकार होने पर मुआवजा का तभी हकदार होगा जब उसके पास जो है टिकट होगा। ठीक है, टिकट यदि उसके पास होगा तभी वह मुआवजा का हकदार होगा। टिकट नहीं रहने पर रेलवे मुआवजा का भुगतान नहीं कर सकता। यह फैसला किस उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले से सुनाया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है पटना उच्च न्यायालय के फैसले से सुनाया है। चलिए 78 नंबर का देखेंगे। 6 से 8 मई 2024 तक की 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 79 नंबर का देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 मई 2024 को पटना के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। उन्हें जो है किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ठीक है, पद्मश्री से जो है डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद को जो है कब शामिल जो है इसको दिया गया, सम्मानित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो 2015 में जो इसको सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान में ऑनलाइन टिकट बुकिंग 7 दिन पूर्व बुकिंग की जो सुविधा शुरू हुई है, बताएं कि किस वर्ष जो है पटना जू का गोल्डन जुबली मनाया गया था? ठीक है, पटना का जू का जो है गोल्डन जुबली कब मनाया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है 2023 में मनाया गया था। चलिए 81 नंबर का देखिए। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद जो है कुनार, ठीक है, शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का जो है ये क्या नाम है? ठीक है, इसका क्या नाम है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका नाम जो आपका जो है सुमेध हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? सुमेध आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 82 नंबर देखेंगे। पूछा जाए किस राज्य की टीम हाल ही में नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7S प्रतिस्पर्धा में जो अंडर 17 और अंडर 19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप खिताब जीता है? ठीक है, तो कौन किस में जीता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपका बिहार है। ठीक है, कहाँ? बिहार आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा राज्य जो है ये जिला राज्य में पहले स्थान है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है मुजफ्फरपुर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 84 नंबर का देखिए कि 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का जो है 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है भागलपुर का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 85 नंबर का पूछा जा रहा है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार की जो है सचिव कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को जो है संबोधित किया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है वंदना श्रेयसी। ठीक है, वंदना प्रेयसी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 86 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री अलंकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की सूची या कहानी को बयां किया गया है? आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है 15 कलाकारों को जो है इसमें किया गया। ठीक है, कितने? तो 15 आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 87 नंबर का देखिए। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की जो है हालिया रिपोर्ट के अनुसार
ये कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने या इंस्टॉल कराने में भारत में जो है अव्वल है, ठीक है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करवाने या लगवाने में जो भारत अव्वल है कौन से राज्य में, ठीक है, कौन सा राज्य है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आपको बताना है। इसमें जो आपका ये बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक जो है डिजिटल मीटर जो है ये लग चुका है। चलिए 88 नंबर का सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 जो है किन राज्यों में 7 चरण में संपन्न हुआ, ठीक है। तो कहाँ संपन्न हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 89 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से पत्नी का पैतृक घर जो उसको कहा जाता है, ससुराल से जो है पैसों की मांग दहेज नहीं है। यह अहम फैसला हाल ही में जो है किस हाई कोर्ट ने सुनाया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो पटना हाई कोर्ट ने सुनाया है। चलिए चलिए 90 नंबर के देखेंगे, बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है। ये किसे किया गया है, ये आपको जो है विवेक सागर, ठीक है, किसको किया है, शरद विवेक सागर, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें, नेक्स्ट सवाल देखेंगे 91 नंबर का। आप लोग देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय तैराकी महासंघ के सौजन्य से पटना में आयोजित खेलो इंडिया स्मिता जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक हासिल किया है, किसने किया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो कात्यायनी सिंह ने किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देश के क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देंगे कि बिहार पंचायती राज विभाग जो है, पूछा जा रहा है कि बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया रिपोर्ट जारी एक निर्देश के अनुसार कितने महीनों तक जेल में रहने वाले व्यक्ति को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाता है। जो पंचायत में चुनाव होता है, पंचायत चुनाव से जो है वंचित किया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 माह से अधिक रहने पर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 93 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले की मीरा कुमारी जो है वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो पूर्णिया के कोच नियुक्त की गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 94 नंबर का देखिए। पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पिछले चरण में 21 राज्यों में से 102 सीटों पर कुल 68.2% वोटिंग प्राप्त हुई है। इनमें से कौन सबसे कम वोटिंग प्राप्त हुई है। तो सबसे जो है कम वोटिंग जो है किसको प्राप्त हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है बिहार को सबसे कम वोटिंग प्राप्त हुआ, ठीक है। कहाँ सबसे कम हुई है, सॉरी बिहार नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। ये आपका जो कहाँ हुआ है सबसे अधिक, तो ये बिहार ही है, ठीक है, बिहार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 95 नंबर देखेंगे। बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर किस राज्य के जो निवासी हैं, जिसके द्वारा हाल ही में हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर उमा शंकर को जो सम्मानित किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ये जो है गोवा के हैं, ठीक है। ये अभी जो राज्यपाल हैं विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है, ये कहाँ के हैं, तो गोवा के हैं। चलिए नेक्स्ट 96 नंबर देखेंगे आप लोग। 23 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि जो है 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है विलियम टेलर द्वारा जो है इसको आमंत्रित किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 97 नंबर का कि पाटलिपुत्र खेल परिषद कंकड़बाग में आयोजित 67वीं लोक नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स 2024 के विजेता से संबंधित कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है, ठीक है। तो देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बी नंबर होगा, बालक वर्ग विजेता और महाराष्ट्र के थे, ठीक है, बालक वर्ग विजेता हुए थे, महाराष्ट्र के थे।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र और अंतर्जातीय विश्वविद्यालय, ठीक है, हैंडल पुरुष हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में जो है ये कौन सी विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रही है, ठीक है। तो इनमें से देखेंगे तो इनमें से आपका जो है कौन रहा है, तो ये आपका जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा जो है ये पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। 99 नंबर देखेंगे आप लोग, ठीक है। 99 नंबर देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला जो है पासपोर्ट जारी करने में जो है राज्य में अव्वल रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सिवान हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखें। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव से संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने जो है कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है दरभंगा मतदान केंद्र जो है ये लॉन्च किया है, ठीक है। ये दरभंगा मतदान केंद्र सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का जो करंट का सवाल है ये आपको कैसा लगा और आज का क्लास आपको कैसा लगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यदि आप बिहार पुलिस के क्विज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ आपको क्विज का लिंक दिया गया है। आप लोग दोनों लिंक से जुड़ जाइए और जो है जाकर के वहाँ आप लोग क्विज कीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आप लोग मेरा नोट कर लीजिए, ठीक है। ये 62 035 40 262, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और पेड ग्रुप में ऐड होने के लिए मात्र आपको जो है 99 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, 99 रुपया पेमेंट करना होगा, जहां आपको ज्ञान बिंदु का टोटल जो है आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना सा ही। मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में 11 बजे, तब तक के लिए सभी भाइयों को